हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वह 12th इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, टॉपिक है वाणिज्य बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया। ओके फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो बैंक है वो व्यापारी बैंकों द्वारा जो साख का निर्माण होता है वो दो चीजों पर डिपेंड है। वो दो चीजें कौन सी है? प्रारंभिक जमा राशि, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, जो बैंक में लोगों के द्वारा जमा राशि जमा कराई जाती है। ये जो बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है CRR। ठीक है, CRR जो केंद्रीय बैंक के पास नगद राशि के रूप में जमा कराया जाता है। CRR जो है हमारी कुल राशि, बैंकों की कुल राशि का वो परसेंट है जो नगद के रूप में CRR जमा कराना पड़ता है केंद्रीय बैंक को। और CRR कितना होगा ये भी केंद्रीय बैंक डिसाइड करती है। तो वाणिज्य बैंक का साख निर्माण की प्रक्रिया दो चीजों पर निर्भर है, प्रारंभिक जमा राशि और CRR। व्यापारिक बैंकों की जमा राशि का निश्चित अनुपात जो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है वह हमारा CRR। ठीक है, CRR कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है? केंद्रीय बैंक द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि बैंक अपनी कुल जमा राशि का कितना परसेंट CRR के रूप में केंद्रीय बैंक को जमा कराएगी। अब जो केंद्रीय बैंक ये CRR फिक्स करती है, ठीक है, उससे बैंकों के ऋण देने की क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो CRR जो है वो बैंकों के ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर मान लो CRR कम है तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है, और अगर CRR ज्यादा है तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि अपनी कुल जमा राशि का उतना ही परसेंटों में उन्हें बैंक के पास जमा कराना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास। ठीक है, अगर CRR कम होगा तो इसका मतलब ज्यादा पैसा वो आगे ब्याज पर उठा दे पाएंगे। ठीक है, अगर CRR ज्यादा होगा तो इसका मतलब केंद्रीय बैंक के पास ज्यादा जमा कराना है और आगे ऋण देने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो CRR है वो केंद्रीय बैंक के ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, हाउ टू कमर्शियल बैंक क्रिएट अ क्रेडिट। ठीक है, वो कैसे क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो जो बैंक होती है वो अपनी प्रारंभिक जमा राशि, ठीक है, जो उनकी प्राइमरी डिपॉजिट है उसकी एक फिक्स रेशियो, ठीक है, अपने पास कैश में रखकर, ठीक है, बाकी की जो उसकी राशि है, अन्य राशि है, उनको वो अन्य व्यक्तियों को ऋण दे देता है। तो बैंक जो है कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग, ठीक है, CRR के रूप में रखकर बाकी अन्य जो राशि होती है उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देता है। अब देखो, जब वो अपनी प्रारंभिक जमा राशि का कुछ परसेंट रख लिया CRR के रूप में, बाकी को वो व्यक्ति को उधार दे रहा है, पर वो उधार उसे कैश में नहीं देगा, वह ऋण नगद ना देकर खाता खोलकर उसमें वो जमा कराता है। ठीक है, क्रेडिट अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है, उस क्रेडिट अकाउंट पे वो राशि जमा कराई जाती है, कैश पेमेंट नहीं दी जाती। ये बात याद रखना, जो बैंक है जितना भी ऋण देगा, ठीक है, वो कभी भी कैश के रूप में नहीं देगा, वो क्रेडिट लोन खोलता है, उसके अंदर वो राशि जमा करता है। अब देखो, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि आपके पेपर में भी आता है कि संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाइए, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है डिजिट में आपको। मान देखिए, एक व्यक्ति है मोहन, ठीक है, या कोई भी एक व्यक्ति ले लो, वो बैंक में 40,000 रुपए राशि जमा कराता है। तो ये बैंक की जो है प्रारंभिक राशि है, मतलब मोहन ने जो बैंक में डिपॉजिट कराए पैसे, ठीक है, वो क्या है? बैंक की प्राइमरी डिपॉजिट्स है। ठीक है, अब बैंक इस प्राइमरी डिपॉजिट का 20% CRR जो है, ठीक है, वो काट लेगी। ठीक है, बाकी 80% जो है वो किसी अन्य व्यक्ति या मान लो B व्यक्ति को उधार दे देगी। देखो 40,000 था, 40,000 का CRR 20% हमने काट लिया, 20% काट के 80% जो बच्चा हमारा 32,000, ठीक है, इस 32,000 को वो अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा।
और यहाँ पे वो अन्य व्यक्ति को जो उधार देगा, ठीक है, वो क्रेडिट लोन, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट्स में देगा, ना कि कैश के रूप में, ठीक है। अब देखो, ए जो व्यक्ति था मोहन, उसके अकाउंट में 40,000 रुपए जमा है, ठीक है। बी जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है, उसके अकाउंट में भी 32,000 रुपए जमा है, जबकि एक्चुअल में अमाउंट कितनी है, सिर्फ 40,000, ठीक है। यहाँ पे लोन क्रिएट, मनी जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो गई है। अब ये जो 32,000 थे, ठीक है, ये उसके सेकेंडरी डिपॉजिट होंगे, ठीक है। जब बैंक में फर्स्ट पैसे जमा कराए थे वो थे उसकी प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। अब उसका जब वो 20% रख के, ठीक है, ये जो 32,000 रुपए वो अन्य व्यक्ति को उधार दे रहा है, ये है इसकी सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। इसे गौण जमाए कहते हैं। ऐसे फिर वो 32,000 का 20% रखेगा, ठीक है, और बाकी 32,000 का जो 80% है वो किसी थर्ड पार्टी को या तीसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा। ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी जब तक ये जो गौण जमाएं थी, ठीक है, वो 0 ना हो जाए। अब देखो, ये कुल जमा राशि या कुल साख निर्माण बैंक कैसे करता है। उसकी कुल जमा राशि, जैसे हमारी जमा राशि कुल कितनी थी, 40,000, उसका CRR कितना था, 20%, ठीक है। तो जब इसका 20% हम निकालेंगे तो कितना निकला, वो 2 लाख, ठीक है। इस तरह से बैंक ने साख निर्माण की प्रक्रिया की, 40,000 से, ठीक है, वो 2 लाख साख निर्माण कर लेता है, क्रेडिट का क्रिएशन कर लेता है। एक बार दोबारा बताती हूँ मैं, ठीक है। बैंक जो प्रारंभिक जमा राशि होती है, जैसे मान लो 40,000 किसी एक व्यक्ति ने बैंक में जमा कराए, ठीक है, वो बैंक की प्रारंभिक जमा है, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट है। फिर इसका 20% CRR वो अपने पास रखेगी, ठीक है। CRR रखने के बाद उसका 80% 32,000 रुपए वो बी व्यक्ति को उधार दे देगी, ठीक है, उसके उधार खाते में जमा कर देगी। अब उसके 32,000 का भी वो 20% अपने पास रखेगी, बाकी अन्य व्यक्तियों को उधार दे देगी। अब ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, जब ये 40-32 हो गया, ऐसे ही 32 से कम होते होते 0 ना पहुंच जाए। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक गौण जमा 0 ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, ठीक है। जब ये शून्य हो जाएगी तो हमारी जमा राशि जो थी 40,000, इससे कई गुना ये ज्यादा हो चुकी होती। जैसे ये 40,000 से क्रेडिट क्रिएशन करते हुए कितना पहुंच गया, 2 लाख, ठीक है। तो बैंक इसी तरह से अपनी साख निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी, ओके।